Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज शुरुआती सत्र में ही बाजार में हड़कंप मच गया। जोरदार पैनिक सेलिंग देखने को मिली और कारण स्पष्ट नहीं था जब तक खबर नहीं आई। और खबर यह कि सरकार ने तेल कंपनियों पर विंडफॉल टैक्स गेन लगा दिया। जी हां, डीजल के एक्सपोर्ट पर एक्साइज ड्यूटी 12 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दी गई। पेट्रोल के एक्सपोर्ट पर एक्साइज ड्यूटी 5 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दी गई। एटीएफ के एक्सपोर्ट पर एक्साइज ड्यूटी में 6 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी और घरेलू क्रूड ऑयल उत्पादन पर 23,250 रुपए प्रति टन अतिरिक्त टैक्स लगा दिया। नतीजा यह हुआ कि रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसा स्टॉक धड़ाम हो गया। जी हां, जोरदार बिकवाली रिलायंस इंडस्ट्रीज में देखने को मिली। पहले तो यही किसी को समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। खबर को का आउटकम जानना, इसको टटोलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। रिलायंस इंडस्ट्रीज टूटा, ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, अक्रॉस द बोर्ड बिकवाली होती चली गई और निवेशक और ट्रेडर्स दोनों ही परेशान थे। नतीजा ये हुआ, एक बार तो निफ्टी 269 पॉइंट्स नीचे हो गया था, बहुत ही शार्प डेंट पड़ गया था। लेकिन उसके बाद 10 बजे के आसपास रिकवरी शुरू हो गई मार्केट में और अच्छी रिकवरी देखने को मिली। आप देख रहे हैं बिस्तक में मार्केट अपडेट। लेकिन एक और खबर है आपके काम की और वो है 5 पैसा का स्पेशल ऑफर। डाउनलोड कीजिए 5 पैसा ऐप, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। टाइप कीजिए कूपन कोड LT150 और पाएं एक्साइटिंग ऑफर्स। 5 पैसा के जरिए आप किसी भी इक्विटीज, म्यूचुअल फंड्स और आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हैं और वो भी 0% ब्रोकरेज और फ्लैट 20 रुपीज पर ऑर्डर पर। तो देर मत कीजिए, डाउनलोड कीजिए 5 पैसा ऐप। अब तो सबका पता है, निवेश हुआ आसान और लाभदायक। हैप्पी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग। आज ओपन हुआ 15,703 के लेवल पे निफ्टी। उसके बाद जो गिरा है तो 15,511 तक लुढ़कता हुआ नजर आया। रिकवरी शानदार थी। अंत में क्लोजिंग है 15,752 की। 28 अंक कमजोर हुआ है निफ्टी अल्टीमेटली क्लोज टू क्लोज बेसिस पे। निफ्टी बैंक 114 अंक सुधर कर बंद हुआ है। सेंसेक्स 111 अंक लुढ़क कर बंद हुआ। अगर रिलायंस गिरा रहा था, ओएनजीसी गिरा रहा था बाजार को, तो जो संभाल रहा था वो था आईटीसी, 3 साल की ऊंचाई पर पहुंच गया। इसके अलावा इन्फोसिस, एचडीएफसी, बजाज फाइनेंस, टीसीएस, एचयूएल, एशियन पेंट जैसे स्टॉक्स में आज एक्शन था। तो अक्रॉस द बोर्ड बाइंग दिख रही थी अगर आप ऑयल एंड गैस क्षेत्र को हटा दें तो। एडवांस डिक्लाइंस, निफ्टी के 39 शेयर्स हरे निशान में, 11 शेयर्स लाल निशान में बंद हुए। लेकिन जैसे मैंने कहा कि रिकवरी के साथ बंद हुए हैं, ये बेहतर है। चाहे रिलायंस ने सरेंडर कर दिया हो, ओएनजीसी ने सरेंडर कर दिया हो, लेकिन आज निफ्टी लोअर लेवल से पलटा है। आज का क्लोज है 15,752 और लो है 15,511, यानी कि निचले स्तरों से 241 अंक सुधर कर बंद हुआ है निफ्टी। और निफ्टी बैंक 459 अंकों की रिकवरी के साथ बंद हुआ है। आज क्लोज करके गया है 33,539 के लेवल पे और आज का दिन का लो है 33,080 का। आज निफ्टी को जो बचा रहा था, जो अच्छी चीज हुई मार्केट में, वो था आईटीसी। वन वे ट्रैक पे बहुत स्ट्रांगली बढ़त कर रहा था। ये 10 बजे के बाद ही सब कुछ खेल शुरू हुआ है और अच्छी तेजी पकड़ गया। ये स्टॉक 4% ऊपर बंद हुआ है, वीकली क्लोजिंग जबरदस्त ब्रेकआउट के साथ। इसके अलावा बजाज फाइनेंस 4% चढ़ा, बजाज फिनसर्व 3.5% चढ़ा, सिप्ला, बीपीसीएल जैसे स्टॉक 3.25% उछलते हुए नजर आए। निफ्टी लूजर्स में अब आपको ऑयल एंड गैस ही दिखाई देगा। और जो मार्केट कैप इरोड हुई है ना, ये खबर आने के बाद, वो आज चौंकाने वाली थी। ये एक्सीडेंट था, ये कभी कभी मार्केट में होता है, लेकिन जो हुआ तो निवेशकों की हालत टाइट हो गई। ओएनजीसी में 13% का डेंट। रिलायंस इंडस्ट्रीज का मार्केट कैप 7.25% टूट गया एक ही सिंगल ट्रेडिंग सेशन में। पावर ग्रिड 2.5% टूटा। बजाज ऑटो, भारती एयरटेल, इन स्टॉक्स पर भी दबाव देखने को मिला। लेकिन एक सेक्टर जहां पर भयंकर बिकवाली देखने को मिली मार्केट में, वो ऑयल एंड गैस क्षेत्र ही है। 4% तो इंडेक्स ही साफ हो गया। लेकिन आप कंपोनेंट्स देखिए, चाहे वो इंडेक्स के कंपोनेंट हो या फिर बाहर के, और जिस पे भी इस पॉलिसी रिस्क का खतरा मंडरा रहा था, उन स्टॉक्स में बहुत जबरदस्त बिकवाली थी। जैसे कि ऑयल इंडिया लगभग 15% साफ हो गया और यही स्टॉक था जो हाल फिलहाल में बहुत जबरदस्त तेजी में था। आज इतना जबरदस्त सरेंडर कर गया। ओएनजीसी 13% से ज्यादा साफ हो गया। रिलायंस इंडस्ट्रीज की ही मार्केट कैप 7.25% टूट गई। कल का क्लोज था 2,595 का और आज का क्लोज है 2,406 का, लो है 2365। कुल मिलाकर देखा जाए तो क्लोज टू क्लोज 189 अंकों का भारी फॉल आज रिलायंस इंडस्ट्रीज में देखने को मिला है। और शुरुआती सत्र में तो जो बिका ही था ये शेयर, लेकिन लेटर हाफ में भी सरेंडर ही होता हुआ नजर आया। एमआरपीएल 10% यहां पर क्रैक देखने को मिला है। चेन्नई पेट्रो 5% से ज्यादा उड़ गया आज के सत्र में। तो आज डेंट तो था वो ऑयल एंड गैस क्षेत्र में ही था, बिल्कुल मूड खराब किया। लेकिन आज जो चढ़ा उसमें था एफएमसीजी और लीडरशिप। कमान संभाली है आईटीसी ने। जब जब बाजार में कुछ ऐसा होता है तो हम देखते हैं डिफेंसिव बाइंग हो रही है और आईटीसी ही सामने निकल के आता है। और आज भी लगभग 4% चढ़ गया, लेकिन 3 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंचा। मैकडॉवल और यूबीएल जैसे स्टॉक 3.25% से 3.5% चढ़ गए। गोदरेज कंज्यूमर, ब्रिटानिया, डाबर, मैरिको, एचयूएल, इन तमाम स्टॉक्स में 3.25% से 3.25% के रिटर्न। आईटी बहुत ही चुनिंदा काउंटर स्पेसिफिक खरीदारी हो रही थी, लेकिन जो भी खरीदारी हो रही थी वो लार्ज कैप्स में हो रही थी। जैसे कि टीसीएस 2% चढ़ा है, इन्फोसिस 1% चढ़ा है, विप्रो, टेक महिंद्रा, इन स्टॉक में आज हरियाली देखने को मिली है।
रियल्टी में भी कहीं खुशी कहीं गम था, लेकिन जो आज तेज हुआ उसमें उन मार्केट कैप बहुत स्ट्रॉन्ग उन कंपनियों की, जैसे कि डीएलएफ 3% चढ़ गया, इसलिए इंडेक्स भी साथ साथ हरे निशान में दिखाई देगा। गोदरेज प्रॉपर्टी 3.5% चढ़कर बंद हुआ है। सनटेक और आईबी रियल एस्टेट में भी हरियाली देखने को मिली। फाइनेंशियल सर्विसेज और निफ्टी बैंक के जो कंपोनेंट्स हैं वहां पर भी तेजी देखने को मिली, लेकिन फाइनेंशियल सर्विसेज में मेजरली आज जो एनबीएफसी स्पेस था, जैसे कि मुथूट फाइनेंस, बजाज फिनसर्व 3.5% से 6.5% चढ़े हैं। इसके अलावा एचडीएफसी लाइफ, चोला फाइनेंस, आईसीआईसी प्रूडेंशियल 2.5% से 3% चढ़े हैं। निफ्टी बैंक के कंपोनेंट्स जो तेज हुआ उसमें था फेडरल बैंक 4% ऊपर, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, पीएनबी, इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक और कोटक बैंक जैसे स्ट्रक्चर्स भी मजबूत होते हुए नजर आए। हेल्थ केयर स्टॉक्स में आज लालपात लैब्स, सिप्ला, ल्यूपिन, एबॉट, ग्लेनमार्क और ग्रैन्यूल्स 2% से लगभग 3.5% चढ़े हैं। ऑटो बिक्री आंकड़ों का असर हुआ, कहीं पर पॉजिटिव और कहीं पर मुनाफा वसूली। जो पॉजिटिव असर हुआ उसमें था एस्कॉर्ट्स, इसमें 1.5% तेजी देखने को मिली। टाटा मोटर्स फ्लैट ही बंद हुआ है लगभग आधे फीसदी गेंस के साथ, लेकिन जो गिरावट देखने को मिली है उसमें है बजाज ऑटो, ये तो खैर सरेंडर कर ही रहा है स्टॉक हाई लेवल पे, 2.25% टूटा आज भी। अशोक लेलैंड में प्रॉफिट बुकिंग हो गई और मारुति में प्रॉफिट बुकिंग हो गई लगभग 1% की। आज से सिंगल यूज प्लास्टिक बैन हुआ है और इसका असर पेपर कंपनियों पर पड़ गया। मूव स्ट्रॉन्ग था काउंटर स्पेसिफिक, जैसे कि शेषशाही पेपर लगभग 6% उछला है, रुचिरा पेपर 5%, तमिलनाडु न्यूज प्रिंट 4%, स्टार पेपर और जेके पेपर 3% तक उछलते हुए नजर आए। एफएनओ गेनर्स में आप काउंटर स्पेसिफिक की अप्रोच पाएंगे आज ट्रेडर्स की, और उसमें भी मुथूट फाइनेंस था लगभग 7% चढ़ गया। जुबिलेंट फूडवर्क्स में एक्शन बहुत स्ट्रांग था आज, लगभग 6.25% की चढ़ाई चढ़ गया। एचपीसीएल 5% चढ़ा है। आईटीसी तो ऑब्वियसली तेज है ही, इसके अलावा बजाज फाइनेंस में आज 4% के रिटर्न बने। जो लूजर्स हैं उसमें ऑयल एंड गैस स्पेस ही आज आप हर जगह जहां पर ओएनजीसी और रिलायंस इंडस्ट्रीज रहेगा वहां पर आप देखेंगे कि डेंट बहुत स्ट्रांग है। ओएनजीसी 13.5% लुढ़का है एफएनओ लूजर्स में, और साथ साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज 7% टूटा है, वेदांता 4%, एसआरएफ और साथ साथ परसिस्टेंट सिस्टम्स लगभग 2.5% से 4% साफ होते हुए नजर आए। मिड कैप गेनर्स की सूची में आज रिस्पॉन्सिव इंडस्ट्रीज 19% की चढ़ाई, उज्जीवन, महिंद्रा हॉलीडेज, इंडिया ग्लाइकॉल्स 5.5% से 6% ऊपर बंद हुए हैं। ईपीएल लिमिटेड भी 5.5% चढ़ा है। आईएफसीआई, अपार इंडस्ट्रीज, अनंतराज लगभग 5% चढ़े हैं, और टेस्टी बाइट्स और टिमकन में भी आज एक्शन स्ट्रांग था। 52 हफ्ते की ऊंचाइयां छूते हुए कुछ स्टॉक बंद हुए हैं, जिसमें आईटीसी है और ये तो खैर 3 साल की ऊंचाई पे है। इसके अलावा जमुना ऑटो 1 साल की ऊंचाई पे, टीवीएस मोटर लेटर हाफ में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग डेफिनेटली देखने को मिली है, लेकिन हाँ आज इसमें 52 वीक हाई लगा है। इस हफ्ते बाजार में फ्लैट ही नोट पे कामकाज होता हुआ नजर आया, क्योंकि निफ्टी लगभग 0.3% चढ़ा है और निफ्टी बैंक इसमें हल्की गिरावट देखने को मिली है, लेकिन वोलेटिलिटी इतनी ज़बरदस्त देखने को मिल रही थी क्योंकि जून का महीना एंड हो रहा था और जून के महीने की एक्सपायरी भी थी जो इसी हफ्ते कटी है, तो ऑब्वियसली वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन एक रेंज में ही फंसते हुए नजर आए। नेगेटिव हुए कंज्यूमर ड्यूरेबल, सीपीएससी, पीएसयू बैंक्स और ऑयल एंड गैस। जो पॉजिटिव हुआ उसमें था एफएमसीजी, रियल्टी, मेटल और ऑटो। लेकिन निफ्टी पे जो सबसे ज़्यादा पकड़ मजबूत कर गया वो था आईटीसी, 7% एक हफ्ते का रिटर्न है। हिंडाल्को लगभग 6% चढ़ा है, एलएनटी 5%, अल्ट्राटेक और कोल इंडिया यहाँ पर भी लगभग 4% के रिटर्न हफ्ते के दौरान। जो गिरावट देखने को मिली है निफ्टी पे उसमें बजाज ऑटो सबसे ज़्यादा गिरा है एक हफ्ते में, 5% नीचे बंद हुआ है। टाइटन लगभग 5% टूटा है। ओएनजीसी, रिलायंस इंडस्ट्रीज और आयशर मोटर्स 3.25% से 4.5% के आसपास टूटते हुए नजर आए हैं हफ्ते के दौरान, और रिलायंस तो खैर चढ़ रहा था, ये आज सरेंडर करके गया है। मिड कैप गेनर्स इस हफ्ते उसमें नंबर आया है धानी का, लगभग 19.5% चढ़ा है। बजाज इलेक्ट्रिकल्स 13.5% ऊपर बंद हुआ एक हफ्ते में। जमुना ऑटो लगभग 13% चढ़ा है। अदानी ट्रांसमिशन, ग्रिंडवेल जैसे जो स्टॉक्स हैं यहाँ पर भी 11% से ज़्यादा के रिटर्न हैं, लेकिन लूजर्स भी हैं ऐसी मार्केट में, और उसमें जोमेटो जब से ब्लिंकिट की डील अनाउंस की है उसके बाद से तो बहुत ज़्यादा टूट चुका है। आज कुछ ब्लॉक डील्स डेफिनेटली होती हुई नजर आई थी, लेकिन जोमेटो एक हफ्ते के दौरान देखोगे तो 20% साफ हो गया। एलगी इक्विपमेंट्स लगभग 11.5% टूटा है। स्टार हेल्थ 11% नीचे बंद है, और ऑयल इंडिया ये ज़बरदस्त तेज़ी में था हाल फिलहाल में, लेकिन आज जो टूटा हफ्ते का जो रिटर्न पड़ गया इसमें वो 11% नेगेटिव है। MTAR टेक 9.5% एक हफ्ते में हल्का होता हुआ नजर आया। अब आगे क्या होगा देखिए, 4 जुलाई यानी कि सोमवार को यूएस के मार्केट्स तो बंद रहेंगे इंडिपेंडेंस डे के चलते, तो वहाँ पर छुट्टी है। इसके अलावा 6 जुलाई बुधवार को FOMC की जो पिछली बैठक हुई थी उसके मिनट्स जारी होने हैं, तो कहीं ना कहीं वो फोकस में, और ब्याज दरों में इजाफा कर दिया गया था, तो उसके बाद देखना होगा कि FOMC मिनट्स में क्या निकल के आता है। और साथ साथ 8 जुलाई शुक्रवार को TCS के नतीजे हैं। अब जो सबसे बड़ा असर पड़ेगा मार्केट्स पे वो अर्निंग्स का ही पड़ेगा, और सबसे पहले IT स्टॉक्स दस्तक देंगे, जिसमें TCS सबसे बड़ी कंपनी IT क्षेत्र की, उसी के नतीजों को ट्रैक किया जाएगा अगले हफ्ते, जो कि 8 जुलाई शुक्रवार को आएंगे। अब टेक्निकली निफ्टी पे क्या इंपॉर्टेंट है
मुद्दा वही है कि 15,900 16,000 का जो लेवल है वो बहुत ही स्टिफ रेजिस्टेंस है मार्केट का, अभी तक तो नहीं टूटा। देखते हैं जुलाई सीरीज में आज जिस तरीके से प्रदर्शन करके गया है मार्केट और जो तेज़ी पकड़ गया, अलग अलग कंपोनेंट्स सपोर्ट करते हुए नजर आए हैं, तो अगर ऐसा हो गया तो हो सकता है कि 15,900 16,000 के लेवल को भी क्रॉस करें। लेकिन इंपॉर्टेंट ये भी है कि आज फिर से 15,500 के लेवल को ज़बरदस्त रिस्पेक्ट दी। इतनी ज़्यादा नेगेटिव खबरों के बीच में भी बाजार संभल गया, ये बहुत बेहतर बात थी। रिलायंस का कंट्रीब्यूशन नहीं था, लेकिन उसके बाद ये देखिए आप कि कौन कौन संभालने आया है मार्केट को। ITC, TCS, इन्फोसिस सभी संभालने आ गए एक साथ, तो उससे कहीं ना कहीं राहत मिली है। अब आज का जो लो है वो है 15,511, शानदार रिकवरी देखने को मिली और यही एक लेवल है 15,500 15,600, जहां पर बाजार को एक सपोर्ट के तौर पे बार बार क्वेश्चन मिलेगा। और ऊपर हर्डल अभी भी 15,900 का है और 15,900 से 16,000 की रेंज एक रेजिस्टेंस का काम कर रही है। देखते हैं अगले हफ्ते किस करवट बैठते हैं, लेकिन आज रिकवरी शानदार थी, बस रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने डिसअपॉइंट कर दिया।